तो वेलकम टू दिस 30 डेज चैलेंज के इस दिन पे अब 2 हफ्ते से मैंने कुछ डाला, 1 हफ्ते से शायद मैंने कुछ डाला नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे रूल, बहुत सारा करने का तरीका चेंज हो चुका है। कैपिटल छोटा है तो मेरे को क्वांटिटी छोटी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल कमाना है। तो अब यहाँ पर रूल ऐसा हो गया है कि मेरे को जो विन साइज है उसको बढ़ाने पे फोकस करना है, ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी पे फोकस करना है, और जो बेटर क्वालिटी ट्रेड्स है उसको कैसे उठाना है उसको सीखने पे फोकस करना है। तो बहुत सारी चीजें चेंज की है इसमें। तो सबसे पहले तो आज का दिन ऐसा है कि ये सॉर्ट ऑफ, ये अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये काम करता है ना, 2 बजे के बाद एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है जिसको मैं कैप्चर करने का प्लान कर रहा हूँ। ऑप्शन सेल किया हुआ है। अब ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मैंने ऑप्शन बाय किया होता ना सेम जगह पर, वो कैंडल भी देख लोगे सेम मार्क्ड है, अगर मैंने सेम जगह पे ऑप्शन बाय किया होता ना तो मैं अभी 7 रुपए कमा रहा होता। और अगर मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है ना तो मैंने 37 पॉइंट कमा रखे हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी में अभी तक सिर्फ 50 पॉइंट मूव किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट मेरा ये सॉर्ट ऑफ एक व्यू चल रहा है कि ये 44,593.40 के आसपास तक पहुंच सकता है अगर सही में मार्केट इतना बुलिश हो गया। अब पता नहीं, अब तक तो ऐसा कोई खास रिवर्सल जैसा पैटर्न दिख नहीं रहा है, अचानक से ही हो रहा है। बट मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि ये 593 ऊपर जो ये मार्क जोन है ना, यहाँ तक आ सकता है आज अगर ये बहुत ज्यादा बुलिश हो गया तो। जो कि 2 बजे के आसपास एक मोमेंटम आता है। ये ऐसा ही होता है, बहुत बार मार्केट क्या होता है, गैप अप खुलता है, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाता है, फिर 1-2 घंटे इसी कैंडल के अंदर अंदर मूव करता रहता है, फिर टॉप पे आके थोड़ा टाइम बिताता है, ऊपर निकलता है और ये ऊपर की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम देता है। एक्चुअली ये बहुत रेयर है, ऐसे हर बार नहीं होता। अगर पीछे जाके चेक करोगे ना तो ये थोड़ा रेयर होता है, बट बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इसके काम करने के। तो इसी थ्योरी पे मैंने ऑप्शन सेल किया लंबे समय तक। अभी तक यहाँ पे एक्चुअली 1:3 दिखा चुका है, ये 1:3 एक्चुअली होल्ड हो चुका है। यहाँ पे मेरे 300 350 के तक का एसएल था, ये 1:2 1:3 जा चुका है एक्चुअली। अगर लेकिन यहाँ पर मैंने एक एसएल को होल्ड किया। अब वो होल्ड क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स नजर आ रहे थे। अगर हम लोग देखेंगे इसको होल्ड करने का रीजन क्या है, जबकि यहाँ पर तो कायदे से जो सेटअप मैंने बोला था इस पर एसएल हो चुका है। तो यहाँ पर बैंक्स थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे, यहाँ पर ये होल्ड कर रहा था। एचडीएफसी सेम थिंग होल्ड कर रहा है। और ये दिन भी ऐसा होता है ना कि हम लोग को पता है कि थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम हो सकता है। अब ये अभी के अभी चला गया ना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मेरे को चाहिए कि ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये ब्रेकआउट दे, उसके बाद ये 2 बजे के आसपास यहाँ पर कहीं पर एक ब्रेकआउट दे, तो वो बहुत ही फास्ट मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा अपने को। अभी तो मैं चाहता हूँ कि 12 बजे तक ये यही अंदर ही अंदर घूमता रह जाए, और फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, यहाँ पर भी तंग करे और फिर जाए। अब प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पर मैं बार बार देख रहा हूँ कि जितनी बार ये नीचे आ रहा है ना मार्केट कवर कर जा रहा है। जितनी बार नीचे आ रहा है मार्केट कवर कर जा रहा है, जबकि सेलिंग ऐसे नहीं आती है। कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि हाँ यहाँ पर रेंज बन गई है, यहाँ पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर दिया होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जिस हिसाब से ये नीचे आ रहा था ना, मार्केट कवर कर ले रहा था। सेलिंग ऐसे नहीं आती, सेलिंग में तुमको एंट्री करने नहीं मिलती, सेलिंग इतनी रफ्तार में होती है ना, तुम यहाँ सोच रहे हो एंट्री करनी है, प्राइस यहाँ पहुंच चुका होगा। दैट्स हाउ सेलिंग कम्स। एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। और अभी भी ये मोमेंटम कर ही रहा है, देखते हैं आगे इसका क्या निकल के आता है। तो अपडेट कर दो। तो बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए अब ये भाई साहब होल्ड हो चुका है 1:5 के आसपास तक। सिंगल ट्रेड है, चल रहा है, मतलब सिंगल लॉट का ट्रेड है, चल रहा है। अब यहाँ पे प्लान ये है कि बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए मैंने एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बना ली है कि अगर ये जो 44,421 के नीचे क्लोज करके उस क्लोजिंग कैंडल के भी नीचे ट्रेड करेगा तो मैं कट कर दूंगा। 173 मेरे ऑप्शन में टच हो जाएगा तो भी मैं कट कर दूंगा। इन एनी केस मेरे पास एक एग्जिट एग्जिट स्ट्रैटेजी रेडी है। अच्छा खासा प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ, 300 350 के आसपास इसमें लॉस होना था। 1,000 रुपए तो मैं किसी भी हाल में, मेरे हिसाब से मैं शायद लेके ही जा रहा हूँ इसमें। तो इन एनी केस ट्रेड मैनेजमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। और ऑप्शन कॉल का ये मैंने क्यों लगा रखा है, ये सॉर्ट ऑफ मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए कि कैसा, मतलब ऑप्शन का चार्ट चल रहा है अगर मैंने बाय किया होता, तो वही देखने के लिए कि जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी है ये। यहाँ पे 74 पॉइंट दिखा रहा होता, यहाँ पर अभी भी मैं 82 में बैठा होता। बट दोनों में सेल करना मेरा ऑप्शन क्यों था? क्योंकि सेल करने से मेरे को ना एक्चुअली ये लॉस कम दिखाता है एक्चुअली। और जब प्रॉफिट दिखाता है तो क्लोज पहुंच जाता है, अगर मार्केट धीरे धीरे भी जाता है ना तो कैचअप कर जाता है। तो ये रीजन था शायद इसको सेल करने का। तब तक तो यही सीन है। देखते हैं क्या होता है, या तो इसके नीचे क्लोज करके उस कैंडल के नीचे ट्रेड करेगा, कट कर दूंगा। 173 होगा तब कट कर दूंगा।
यही प्लान है अभी। तो प्रॉफिट तो बुक हो चुका है, जैसा कि प्लान किया था। 44,421 के नीचे ट्रेड क्लोज करेगा, उसके नीचे ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ट्रेड वहीं पे खत्म कर दिया, 1071 जैसा कि प्लान किया था। 1000 रुपए तक कुछ भी हो जाए मैं लेके जाऊंगा इस ट्रेड से। तो वो लेके निकाल दिया इस ट्रेड को। बस आज का तो यही है। अब अब इससे प्लान ये है कि 1000 रुपए तो बुक कर लिए, इससे 200 रुपये और रिस्क कर करके देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या, यही प्लान है फिलहाल। अब बस वही है कि 100 200 रुपए का रिस्क लेके ट्रेड लिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दो ट्रेड लूंगा, अगर कुछ भी हो जाए 600 रुपये तो लेके ही जाना है इसमें से।